मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.5 करेंगे, जिसमें रेशनल और इरेशनल के बारे में पढ़ना है कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो इससे पहले हम आप लोगों को कुछ थ्योरम बता दे रहे हैं, क्योंकि रेशनल और इरेशनल अलग अलग नंबर हो तो आप लोग पहचान जाते हैं, लेकिन यहाँ कुछ रेशनल भी है और कुछ इरेशनल भी है। तो ये कौन सा नंबर होगा, इसे इसमें पढ़ना है। तो एक थ्योरम होता है कि रेशनल नंबर के साथ इरेशनल का कॉम्बिनेशन हो, या प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, कुछ भी करें, मतलब रेशनल और इरेशनल दोनों, तो वो हमेशा इरेशनल होता है। एक रेशनल नंबर हो और दूसरा इरेशनल नंबर हो, ऐसा नहीं है कि दोनों इरेशनल हो। एक रेशनल और दूसरा इरेशनल, तो वो हमेशा इरेशनल ही होता है। लेकिन यदि दोनों दो इरेशनल नंबर हो तो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, वो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। लेकिन यहाँ सिर्फ एक रेशनल है और दूसरा इरेशनल है, उसके बीच में प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, कुछ भी हो, तो हमेशा इरेशनल होता है। तो ये तो हम जानते हैं, 2 रेशनल नंबर है एंड स्क्वायर रूट 5 इरेशनल है। तो इसके बीच में क्या हो रहा है, सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर। सेकंड देख लीजिएगा, यहाँ दो इरेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट 23 एंड स्क्वायर रूट 23, 2 टाइम्स है, तो ये दो इरेशनल नंबर आ गए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऐसे देखने से ये पता नहीं चलेगा, इसलिए सॉल्व करने के बाद पता चलेगा कि ये रेशनल है या इरेशनल है। तो हम ब्रैकेट हटाएंगे, 3 प्लस स्क्वायर रूट 23, ये माइनस हो जाएगा स्क्वायर रूट 23। तो प्लस स्क्वायर रूट 23 एंड माइनस स्क्वायर रूट 23, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आया 3। तो आप लोग जानते हैं 3 एक इंटीजर है, इंटीजर हमेशा क्या होता है, रेशनल होता है। थर्ड देखिए, 2 स्क्वायर रूट 7 डिवाइडेड बाई 7 स्क्वायर रूट 7। तो यहाँ डिवाइड है लेकिन 2 टाइम्स इरेशनल नंबर आया है, तो ये स्क्वायर रूट 7 एंड स्क्वायर रूट 7 कैंसिल हो जाएगा। तो कौन सा नंबर बचेगा, 2/7। तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में है एंड q नॉट इक्वल टू 0, और p एंड q दोनों क्या है, इंटीजर्स है। तो ये किस रेशनल नंबर का, तो ये भी रेशनल हो गया। फोर्थ नंबर, 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2। यहाँ एक रेशनल नंबर है और दूसरा इरेशनल नंबर है, और क्या हो रहा है, उनके बीच में डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। यहाँ देखिए 2 इंटू पाई, पाई हमेशा इरेशनल होता है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। इसे हम लोग लिखते हैं पाई इक्वल टू 22/7, बस सॉल्व करने के लिए मैथ। ये एग्जैक्ट वैल्यू इसका नहीं है, पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता है, ये बस मैथ को सॉल्व करने के लिए हम एक वैल्यू ले लेते हैं इसका अप्रॉक्स में। तो ये इरेशनल नंबर है और 2 रेशनल नंबर है, तो रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट क्या होता है, इरेशनल होता है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड देखिए आप लोग, सेकंड नंबर है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको सिंप्लीफाई करना है। 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। यहाँ हम देख रहे हैं दोनों अलग अलग नंबर है, यदि सेम नंबर आता तो या तो स्क्वायर होता होल स्क्वायर, लेकिन अलग अलग नंबर है तो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 6 प्लस 3 को स्क्वायर रूट 2 से 3 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 को 2 से करेंगे 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस रूट 3 को रूट 2 से करेंगे, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2, 6 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस, इसको जब दोनों स्क्वायर वाला नंबर स्क्वायर रूट का नंबर है तो अंदर वाला नंबर मल्टीप्लाई होता है, तो स्क्वायर रूट 6 फर्स्ट का ही है
आंसर हो गया। सेकंड नंबर देखिएगा, 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 3। इसे ध्यान से आप लोग देखिएगा, ये जो नंबर है उसका सेम नंबर है, बस साइन अपोजिट है। यहाँ प्लस है, ये माइनस है। यदि हम इसे x लेते हैं और ये y है तो ये भी x और y हो जाएगा, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो सेम क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर 9 माइनस स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 3, 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। सेकेंड का हो गया। थर्ड, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए, यदि ये x है तो y है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर। फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। तो इस पे आप पुट कर सकते हैं वैल्यू, स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल। 5 प्लस 2 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 टू ज़ा 10, 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 10। ये मेरा आंसर हो गया। 4 भी आपको लोग कर सकते हैं, सिंपल ना। फोर्थ नंबर क्या है, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से, क्वेश्चन नंबर सेकंड जैसा है, सेम नंबर है, बस साइन अपोजिट है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म पे, क्योंकि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। थर्ड, recall pi is defined as the ratio of circumference say c of a circle to its diameter say d। एक सर्कल है, ये सेंटर हो गया, ये डायमीटर हो गया, सेंटर हो डायमीटर, और ये जो आउटर बाउंड्री होता है उसी को हम लोग सर्कमफेरेंस बोलते हैं। सर्कल के केस में सर्कमफेरेंस हो जाता है, और अदर फिगर जब रहता है तो उसको हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। तो यहाँ पाई को डिफाइन किया है, पाई क्या, पाई इक्वल टू सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट ऑफ द पाई। पाई हम लोग क्या जानते हैं, ये इरेशनल नंबर है, लेकिन सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर ये क्या होता है, ये भी इंटीजर होता है, ये भी इंटीजर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये कंट्राडिक्ट हो गया, और ये रेशनल नंबर से होने लगा। तो एक तरफ इरेशनल और दूसरे साइड इरेशनल, जो पॉसिबल नहीं है। हाउ यू रिसॉल्व दिस कंट्राडिक्शन, आप इस कंट्राडिक्शन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि कंट्राडिक्शन नहीं है, पाई इरेशनल नहीं है। तो अभी हम पिछले क्वेश्चन में बताए थे, पिछले चैप्टर में 1.4 में, कि जब हम लोग स्केल से किसी चीज को मेजर करते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं शो करता है, क्योंकि जब भी हम उसको जूम करेंगे उसके बीच में नंबर वैरी करता जाएगा।
तो उसी के थ्रू हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। लिखेंगे फॉर रेशनल C and D both are integers, but when we measure with scale, we get approximate value so we never know that C and D are integers or not। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये स्केल देता है, एग्जैक्ट नहीं देता है। तो हम लोग इससे ये नहीं पता लगा रहे हैं कि जो C एंड D है वो इंटीजर है या दूसरा नंबर कोई है। तो जब इंटीजर्स और दूसरा नंबर हम लोग पता ही नहीं है कि वो एग्जैक्ट इंटीजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो जब तक ये इंटीजर नहीं होगा, C एंड D बोथ इंटीजर नहीं होगा, तो जब हम लोग बोल ही नहीं सकते कि वो रेशनल नंबर है। सो पाई इज इरेशनल। फोर्थ नंबर देखिएगा, रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट 9.3 ऑन ए नंबर लाइन। स्क्वायर रूट 9.3 है, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। एक्सरसाइज 1.4 में क्या था, डेसिमल नंबर था जिसमें डेसिमल के बाद बहुत सारे डिजिट्स थे, उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था। लेकिन यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर का कुछ नंबर है जिसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें ज्योमेट्री बॉक्स का यूज होगा, जिससे हम बोर्ड पर नहीं बता पाएंगे, तो आप लोग को हम कॉपी पे बता रहे हैं और उसके बाद फिर से हम बोर्ड पर वापस आएंगे। तो आप लोग देखिए फोर्थ क्वेश्चन है रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट 9.3 ऑन द नंबर्स लाइन। एक नंबर लाइन पर स्क्वायर रूट 9.3 को हम लोग कैसे दिखाएंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यही इसको में देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं है कि स्क्वायर रूट 9.3 है तभी ये प्रोसेस काम करेगा। यहाँ पे कोई भी नंबर हो स्क्वायर रूट के अंदर तो सेम प्रोसेस पे हम लोग बनाएंगे, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा कि कैसे इसे बनाना है। तो सबसे पहले जितना लेंथ दिया हुआ उतने लेंथ का एक हम लोग लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे 9.3 है तो 9.3 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करेंगे। 9.3 ये इसका नेमिंग दे देंगे ए बी। 9.3 यूनिट इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में यूनिट नहीं दिया हुआ है कि सेंटीमीटर है या मीटर है। इतना करने के बाद आगे देखिएगा, जो मेरा बी पॉइंट है, बी पॉइंट से 1 सेंटीमीटर आगे एक और पॉइंट हम लेंगे। ये सारे क्वेश्चन में सेम प्रोसेस होगा, ऐसा नहीं है कि दूसरा क्वेश्चन आएगा तो प्रोसेस दूसरा हो जाएगा। पॉइंट बी है तो पॉइंट बी से 1 सेंटीमीटर आगे, ये मेरा पॉइंट बी था, पॉइंट बी से 1 सेंटीमीटर आगे एक और पॉइंट है और इस पॉइंट लाइन को हम लोग थोड़ा और आगे एक्सटेंड कर देंगे। पॉइंट ये हो गया और इसको आगे बढ़ा लिए। ये मेरा पॉइंट कौन होगा, ये पॉइंट सी। अब मेरा टोटल लेंथ हो गया 9.3 + 1 10.3,
AC लाइन सेगमेंट का। अब हम AC लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करेंगे। तो बाइसेक्ट करना आप लोग 6th क्लास में पढ़े होंगे कैसे करते हैं। थोड़ा सा बड़ा रेडियस लेकर दोनों एंडिंग पॉइंट से दोनों साइड आर्क ड्रॉ करेंगे। इधर भी ड्रॉ किया और फिर इस पॉइंट से एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, 2 आर्क हो गया, 2 पॉइंट मुझे मिल गया। तो इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे जो लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करेगा, और वो जो पॉइंट मिलेगा वो क्या होगा, मिडिल पॉइंट। मिला दिया, ये मेरा पॉइंट हुआ, क्या हुआ, मिडिल पॉइंट हुआ। इसको हम ओ नाम दे रहे हैं, पॉइंट ओ। तो अब इस पॉइंट ओ से OC रेडियस का ये O हो गया और ये C, तो OC रेडियस का एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया जो दोनों पॉइंट A और C को टच कर रहा है। अब देखिए पॉइंट B जो है, पॉइंट B पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं आप लोग जानते ही हैं, या तो 90 डिग्री एंगल बना सकते हैं, या दूसरा एक और प्रोसेस है, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो लाइन सेगमेंट को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। यहाँ से थोड़ा सा बड़ा आर्क लेकर, रेडियस लेकर हम ऊपर साइड दोनों पॉइंट से आर्क ड्रॉ करेंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ये आर्क है, यहाँ कट कर रहा है लगभग सेमी सर्कल वाला जो सरकमफेरेंस है उसी पर। तो ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट पर कट कर रहा है। तो इस पॉइंट और B को क्या करेंगे, हम लोग मिला देंगे। और थोड़ा सा आगे भी बढ़ाएंगे, ऐसे आगे बढ़ाएंगे को सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट करें। तो सेमी सर्कल को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे कर रहा है, तो इस पॉइंट को हम नेमिंग क्या कर देंगे, D। ये मेरा पॉइंट D हो गया। अब देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, क्वेश्चन में जितना भी दिया रहता है लेंथ 9.3 है यहाँ पे, यदि हम 10.4 लेते तो ये क्या होता है, इसका लेंथ BD का स्क्वायर रूट 10.4, लेकिन ये कितने लेंथ का है, 9.3 यूनिट का था, इसलिए BD का लेंथ क्या होगा, स्क्वायर रूट 9.3 यूनिट, ये BD का लेंथ हो गया। तो जब लेंथ मिल गया तो हम कंपास के थ्रू उतने रेडियस का एक आर्क ड्रॉ कर सकते हैं या सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो रेडियस का डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है, रेडियस हमेशा इक्वल डिस्टेंस लेंथ का होता है। तो B को हम सेंटर लेते हुए, B को हम सेंटर लेंगे, इसका मतलब ये O हो जाएगा, और D BD लेंथ का एक हम आर्क ड्रॉ करेंगे जो लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो ये लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट को हम नेमिंग दे देंगे E। तो जब ये पॉइंट BD का लेंथ स्क्वायर रूट 9.3 है तो BE भी रेडियस ही है, BD रेडियस था तो BE भी रेडियस है। जब BD का लेंथ स्क्वायर रूट 9.3 तो BE का लेंथ भी क्या होगा, 9.3 होगा। और ये जो पॉइंट होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये पॉइंट स्क्वायर रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो यही मेरा प्रोसेस है बनाने का, कोई भी डिजिट रहेगा तो हम सेम प्रोसेस से बनाएंगे। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इसको हम फिर से आगे कहीं कर देंगे यदि दिक्कत होगा तो। और चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन पर ब्लैक बोर्ड पर। हाँ, तो 5 नंबर देखिए आप लोग। 5 नंबर क्वेश्चन है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग।
कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज का तरीका ये होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है, यदि सिंगल नंबर है तो स्क्वायर रूट है, तो डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में उस सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 7 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 7 इंटू स्क्वायर रूट 7, सेम नंबर है, ए इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर। उसी तरह से स्क्वायर रूट 7 इंटू स्क्वायर रूट 7, तो स्क्वायर रूट 7 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या, स्क्वायर रूट 7/7, फर्स्ट कैंसिल हो गया। सेकंड देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन है 1/√7 माइनस स्क्वायर रूट 6। तो यहाँ डिनोमिनेटर में कितने डिजिट हैं, दो नंबर है अलग अलग। तो जब दो नंबर होता है तो सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई तो करते हैं, लेकिन जो बीच का साइन होता है, जैसे यहाँ क्या है, माइनस है, तो साइन अपोजिट कर देते हैं। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 6। यहाँ सेम नंबर से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि कैंसिल होकर 1 हो गया, मल्टीप्लाई का कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा, लेकिन इसको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो ये नंबर है स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 6, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई। अब देखिए सेम नंबर है बट साइन अपोजिट है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेम हो जाएगा स्क्वायर रूट 7 होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 6 का होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, चेक है, स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 इक्वल टू 1। डिनोमिनेटर को हम हटा भी सकते हैं यहाँ से। थर्ड, यहाँ भी दो अलग अलग नंबर है, साइन प्लस का है, तो साइन अपोजिट करके हम मल्टीप्लाई कर देते हैं नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में। सेम है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम नंबर आएगा, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ क्या, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। लास्ट यहाँ माइनस है तो प्लस करके मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 7 प्लस 2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सेम नंबर ऊपर में स्क्वायर रूट 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 7 होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, आया क्या, स्क्वायर रूट 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये क्या हो गया स्क्वायर रूट 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। तो ये मेरा आंसर। ये आप लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 1.5। तो इसमें कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगले वीडियो में आप लोग का उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और यदि ई बुक आप लोग को चाहिए, बुक आप लोग के पास अभी नहीं है तो ई बुक चाहिए तो स्क्रीन पर एक नंबर शो हो रहा है, वहाँ आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपना क्लास लिख दीजिएगा कौन से आप लोग क्लास में है, तो आप लोग को साइंस और मैथ का बुक ई बुक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और ये इसके पहले वाला आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे, क्योंकि डायरेक्ट इसको देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसके पहले वाले एक्सरसाइज को पहले देखिए,
उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद फिर सीरियल वाइज आइएगा तो अच्छे से समझ में आएगा, और इस वीडियो को बार बार देखिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।